व्यवहार नूं तृप्ति मिले। माड़ा मोटा मेरा मकान ना होवे, महल होवे। माड़ी मोटी मेरी गड्डी ना होवे, बहुत वड्डी होवे। थोड़े दिन होए हरियाणा बॉर्डर ते एक बड़ा वड्डा सत्संग समागम सी। पंजाब विच पैंदा है वो पिंड, महापुरुषां दा डेरा। मैं गया, मैनू कहण लगे संत मस्किन जी सानू शर्म आ रही है। मैं क्यों? तुसी मारुति गड्डी ते आए हो, वो भी मैं अपनी गड्डी नहीं मंगा सकिया सी, अचानक दिल्ली तो मैनू आना पिया। कहने लगे सानू शर्म आई, असीं इन्ना प्रचार किया, इन्नी संगतां इकट्ठियां होईयां ने, असीं टुट्टी भजी गड्डी ते तुसीं आ गए हो। मैं कहा पहले ये दसो तुसीं मैनू बुलाया कि गड्डी नूं बुलाया? पहले ये दसो। जे तुसीं गड्डी बुलानी सी ते फिर मैं जरा सोच लैंदा, किसी होल कोल चंगी मंग लैनी सी फिर, या जिहड़ी मेरे कोल माड़ी मोटी सी मैं वो लियानी सी। पर हुण जे मैनू बुलाया है तो फिर मेरी गल करो, छड्डो इस मारुति की गल। पर कीता की जाए, मनुख दा अहंकार ते मनुख दी महानता नूं नापदा है बाहरों। ते हुण बाहरों जिस दे कोल जितना ज्यादा होवे उही वड्डा संत है, उही राजनैतिक है, उही मनुख महान है। अंदर दी दुनिया तो बेनियाज बेखबर। ये धर्म की सारी शिक्षा दीक्षा इस तन वास्ते नहीं है, मन वास्ते। मन मद देश है। पहला अन्नमयी कोश, फिर प्राणमयी कोश, इन्हां तो बाद है मनमयी कोश, फिर है विज्ञानमयी कोश, फिर है आनंदमयी कोश। ये 5 कमरियां दा प्रभु ने सानू मकान दिता है। जिसका ध्यान थोड़ा अन्नमयी कोश तो गहरा गया, प्राणमयी कोश, उस मनुख के अंदर शक्ति वध जाती है। ऐसे मनुख के हत्थों चों बिजली निकल सकती है। एक चंगे अभ्यासी वाशिंगटन विच, वो दरवाजे नूं भी हथ लांदे करंट लग जाता है, इस तरह माइक्रोफोन नूं हथ लाने ते करंट लग जाता है, किसी भी लोहे की चीज़ नूं। पता है डॉक्टरों ने ऐसा उन्होंने दसिया कि कम से कम 2% मनुख ऐसे होंदे ने जिन्हां दे अंदर विदरत बिजली ज्यादा होगी। मैनू वो कहने लगे मैं कि ज्यादा तो नहीं आती, ध्यान उत्थे चला जाता है, थोड़ा ध्यान गहरा, तुसीं अभ्यास करते हो। बाकियां दे ध्यान गहरे नहीं होंदे। ये पकड़ ये समझ आद काल तो योगियां नूं आ चुकी सी। इस वास्ते जद भी वो जप करन बैठते सन, या तो मृगछाला विछाते सन या शेर दी खल, क्योंकि चमड़े दे चों करंट पास नहीं होंदा, अर्थ होने तो बचाव होंदा सी, अर्थ ना हो जाए, इस वास्ते रखते सन। नंगी जमीन ते भजन नहीं करते सन, ऐसे करके नहीं करते। कानपुर बाबा मोहन जी दे डेरे संत बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वाले, उन्हों का स्थान गुरुद्वारा कीर्तनगढ़, उत्थे मैं एक सिंह देखा, उन्होंने ऐसी झरनाहट करंट लग गिर जाता सी। पर चूंकि बैठदा नंगे फर्श ते सी, कई दफा बड़े भयंकर उस नाल हादसे हुए, और वो करंट कई दफा बड़ा घात चोट भी कर जाता सी। मैनू एक दिन कहन लगा, मैं कि दरी ते बैठिया करो, कालीन ते बैठिया करो। किसी ने गलत उसनू कह दिता नंगी जमीन ते बैठ, ते नंगी जमीन भी संगमरमर मार्बल। वो फिर उत्थे बैठन लगा, बजुर्ग सी, ते फिर करीबन ठीक होया। एक शुगल जी दे साथी सन, इन्हां दी बांह पकड़ के लियांदे हुंदे सन अलवर, उन्हां दे नाल भी इस तरह ही सी, बड़ी खेड सी उन्हां दी। ऐसा मनुख अन्नमयी कोश तो थोड़ा गहरा है, ध्यान गहरा है।
ऐसे मनुख कोल आम मनुखां नालों कुछ ज्यादा शक्ति आती है। ध्यान गहरा चला गया है, मनमई कोश। ऐसा मनुख अपने विचार पढ़ता है, अपने संस्कारां नूं पढ़ता है, सिर्फ इस जन्म दे नहीं अगले जन्म दे भी पढ़ता है। जिन्ने चिर तक मन के संस्कारां नूं कोई नहीं पढ़ सकता, बड़े तो बड़ा सियाणा भी मूर्ख है। महाराज कहते ने, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना। सिर दे लेख पढ़ना की है, मन नूं पढ़ना। मन परवाना, मन ही ते परवाना है। कौन पढ़ता है? ध्यान गहरा होवे ते पढ़ाई होवे। जद किसी का ध्यान मनमई कोश से चला जाता है, जन्मां जन्मांतरां दे उसनूं संस्कार दिखाई देंदे ने। हो सकता है अपना पिछला जन्म भी दिखाई देता है। चलो अज इस स्टेज पर मैं पहली दफा ही कह रहा, बाबा दर्शन सिंह गन्नूपुर काले 30-35 साल पहले मिलना होया सी लंदन एयरपोर्ट पे। मैं टोरंटो जा रहा सी, खुशकिस्मती वो भी जा रहे सी। जिस फ्लाइट की टिकट मेरे कोल सी ब्रिटिश एयरवेज की, उन्होंने कोल भी हुई सी। मैं टोरंटो जा रहा सी, वो भी टोरंटो जा रहा। पर 3 घंटे वेट करना सी। वेटिंग रूम दे असीं बैठे हो सी ट्रांजिट लॉज दे विच। मैनू कहण लगे, मैं थोड़ा जिहा अंदर देखिया, तुहाडे नाल मेरा पिछला संबंध है। मैं कहा तुहानू अपना पिछोकड़ दिखाई देंदा है? कहण लगे, हुण तुहाडे सामने तो मैं सच ही कहना, दिखाई देंदा, दिखाई देंदा। अपनियां पिछलियां बड़ियां गल्लां दसियां उन्होंने। फिर बाद विच इतना भी दसिया, बाबा सुंदर सिंह अली बेग नाल भी मैं रहा, बाबा अतर सिंह उन्हां नाल भी मैं रहा। दास दे नाल एक बाबा लक्ष्मण सिंह चलते होंदे सन, 125 साल दे होके गुजरे। थोड़ा ही अरसा होया इत्थे लखनऊ दे। वो उन्होंने भी जानते सन उस जवानी की उम्र तो, चढ़ती जवानी। कहने लगे ये वही साध है, छाता लैके सौंदा है। इत्थे भी आउंदा सी, रात नूं भी छाता लैके सोना, कमरे च सोना जमीन ते, मंजे पलंग ते नहीं, छाता करके। अलवर जब स्टेज ते बैठा हुंदा सी, छाता खोल के बैठता सी, ते मैं हाथ जोड़ के कहंदा सी, मैं 3-4 आदमियों की जगह गिर जाती है, तुसीं छाता बंद कर लो, फिर जब तुसीं सोना हुंदा खोल लेना। कहने लगा मस्कीन, इंज कहंदा हुंदा सी मैनूं, मस्कीन किसी ने घंटा बैठना है, किसी ने 2 घंटा बैठना, मैं तो सारी रात बैठना। 4 बजे समाप्ति होंदी सी, उदों तक बैठना। ते मैनू जद किधरे नींद का झूठा आंदा तो मैं इत्थे ही लै लेना, कि उदों नींद दे कौन छाता खोलेगा, मैं तो खोल के ही रखता, नहीं बंद करता, खोल के ही रखता। सारे जानते ने, अरदासा हो जाना, हुक्मनामा हो जाना, फिर बोलता सी। और कहंदा सी जिन्हां ने जाना है जाओ, हुण साडा ही टाइम है, साडा यही वक्त। हर जगह दास दे नाल बरमण करना, समाप्ति तो बाद बोलता सी। बाबा करतार सिंह जी गोविंदवाल साहब की जिन्हां ने सेवा कराई, वो भी उन्होंने नहीं रोकते सन। पटना साहब समाप्ति हो जाती सी, बाद विच बैठ जाता सी, बोलते ही रहना घंटा 2-2 घंटे। कई दफा कोई भी नहीं आता सी। तो मैं एक दिन कह दिता पटना साहब दे, मैं कहा एक भी श्रोता नहीं बाबा जी। कहने लगे आप कथे आप सुनने हार, आप कहना है आप सुनना है, जाओ तुसी जाओ तुसी। इस तरह का मस्त फकीर सी। उसके पिछोकड़ बारे भी वो जानते सन। मैनू कहने लगे थोड़े नाल चलदा, मैं कहते बहुत मुद्दत तो चलदा है। कुछ दिखाई देता सी। ध्यान जब मन दे तल ते चला जाए तो मन दे ਜਿਹੜੇ संस्कार पए ने जन्मां जन्मांतरां, मन ते गोडाउन है। अचेत मन एक स्टोर है बहुत बड़ा, पता नहीं कितने जन्मां दा ਇਹਦੇ साजो समान पे है, कोई एक जन्म का पे है। कदी कदी सुपनिया के राही वो प्रगट होता है। गंदे सुपने आते हैं, भैड़े सुपने आते हैं। इस स्टोर दे बहुत कुछ गंद पे है।
ये विचार किसी वक्त फिर करांगे, क्योंकि सूई अपने ढंग नाल अगे जा रही है। ऐसा मनुख, इसनों असी अंतरयामी कह सकते हैं, अंदर दी जानन वाला। ध्यान इतना अंदर चला गया, हुण अंदर दी जानदा अंतरयामी। ध्यान जो इतना अंदर चला गया, होर गहरा चला गया चौथे कमरे च विज्ञानमयी कोश। ऐसा मनुख सिद्ध हो जाता है, मुंह जो बोलेगा हो जाएगा, जो चाहेगा हो जाएगा, जो कामना करेगा पूरी हो जाएगी। ऐसा मनुख सिद्ध हो जाता है। ये गल वखरी है, वो सिद्धियां नूं प्रगट नहीं करेगा। प्रगट करन लग्या कई दिनां दी, बल्कि कई महीनों की तपस्या शांत हो जाती है, चली जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। पर ऐसा मनुख सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। लेकिन एक पंजवां कमरा भी है, आनंदमयी कोश। उत्थे पहुंचदियां मनुख मनुख नहीं रह जाता, मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथै न जा। मैं ते सच हो गया, कबीर कहते मैं ते सच का रूप हो गया, हुण मैं सच स्वरूप हो गया। साच भयो, मैं सच हो गया। साच भयो अन कथे न जाए। ये साडे सुनन ते मुनसर है। सुनना बाहर मुखीए तो तबले दा खड़ाक, रागां दियां सुरां कंठ, कोई गहरा स्रोता नहीं है, तो इहदी अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली भी नहीं होने लगी। जितना जितना ध्यान गहरा जाता जाएगा, इतना इतना अंदर दी अपवित्रता निकल के शुद्धि होती जाएगी। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कह वह आखे है। अंदर जा सके तो यात्रा मन तो शुरू करनी पैंदी। मन स्रोता बने पे, इनू सुने आप कथे आप सुनने यार। इन्हां श्लोकां दे मन नूं संदेश है, उपदेश है। इन्हां श्लोकां दे आधार ते कुछ मैं कहना चाहता सी, पर समा अपने ढंग नाल चला गया, थानू लेट ना करिए। आखिरी अर्थ आप सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हाँ जी। गुरु की सेवा है ते सफल, बशर्ते उस दे चेतन होके मनुख करे, उसका चित्त उस विच होवे। जे चेते ही नहीं है तो फिर चित्त की दुनिया बदलनी नहीं, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, हथ सफले हो जाएंगे, हथ पवित्र हो जाएंगे, इंज कह लो, बाकी अंदर ते गलाजत बनी रहेगी। क्योंकि अजे इस सेवा विच मन नहीं है। ते सब तो वड्डी सेवा की है, हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। ओदा नाम जपना सब तो वड्डी सेवा। ये अंदर दी दुनिया बदल देंदी। 8-8 घंटे शरीरक करन सेवा करन वाले मैं देखे ने, ते उन्होंने कह दईए कि 8 मिनट मानसिक सेवा भी कर लो, जप कर लो, औखा है नहीं कर ते औखा काम है। उत्थे फिर ध्यान नूं अंदर ले जाना होवेगा, ते अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता, किवें ले जाइए? शब्द के आसरे ते ध्यान नूं अंदर ले जाना है, शब्द की गुंजार अंदरों बाहर कढ़नी है। इनू गहराई नाल सुनना है, जितना गहरा सुनना होवेगा उतना ध्यान गहरा चला जाएगा। सफल है सेवा बशर्ते कोई चित ला के करे, मन जोड़ के करे। हाँ जी। प्रथम हंकार चला जाता है, फिर मन जो कुछ चाहता है वो प्राप्त होता है। मन दियां सारियां मंगां पूरियां होंदियां। हाँ जी। फिर पढ़ना, वो सारे कर्मां दे बंधनां नूं तोड़ देंदा है, संस्कारां दे बंधनां नूं तोड़ के मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। एक होंदी है राजनैतिक स्वतंत्रता,
ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਡਰਾਵਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੰਡਤ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦੁਵੇਦੀ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ। ਜਪਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਅਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਘਰ और हमें झकना जाग विद्वान हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा, विचारक हो जाएगा। वासना दे ग्रसिया होया दुखी रहेगा, व्याकुल रहेगा। तो साहब इत्थे कहंदे थक गए ने बड़े बड़े पंडित, विचारक, दार्शनिक। इन्हां सारे कर्मां दे बावजूद भी उन्हां कोल अपना मन जितिया नहीं गया। जी, इस तरह के कर्म कर करके थक गए, पढ़ के थक गए, मन काबू च नहीं आउंदा, वस दे च नहीं आउंदा। हाँ जी, 68 तीर्थां का इशनान ते करते रहे, नाले धार्मिक लिबास पहन लिया, धार्मिक दिखाई दईए, साधु दिखाई दईए, संत दिखाई दईए। गुस्ताखी मां मैनू कहन देना, बहुत सारे संत दिखाई दे रहे ने, संत नहीं ने। बहुत सारे धार्मिक दिखाई दे रहे ने, धार्मिक नहीं ने। तो चलो ये भी कह दईए, बहुत सारे गुरसिख दिखाई दे रहे ने, गुरसिख नहीं ने, नहीं ने। सिखी सिखिया गुर विचार, जो गुरु के विचार मुताबिक जींदा वो सिख है, कि जो अपनी विचार मुताबिक जी रहा वो सिख है।
धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार तो ज्यादा कुछ भी नहीं। धार्मिक होना ये तपस्या ते खड़ा है, मेहनत ते खड़ा है। जिन्ने इनाम दे आया गए मशक्कत गाल, 68 तीर्थां दा इशनान कीता, धार्मिक भेख धारण कीता ते भेख धारण कर करके थक गए। 68 तीर्थां दा इशनान कर करके थक गए, लेकिन उस परम पद की प्राप्ति ना हुई, मन नहीं जितया गया। जी ध्यान इतना भी गहरा नहीं गया जे मन का पता चले, विचारां नूं पढ़ सकन, अपनी सोचनी नूं पढ़ सकन, अपने संस्कारां नूं पढ़ सकन। ध्यान तो इतना भी गहरा नहीं गया, भावें धार्मिक लिबास है ते भावें धर्म ग्रंथां दा पाठ पठन है। हाँ जी किधरे वड्डे भाग जागन, वड्डा हिस्सा कोई पूर्वला करम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर इस मन का पता चल जाता है, ਇਹਦੀ होंद का जो है पता चल जाता है। संस्कार पढ़े जाते हैं तो अंदर फिर भय पैदा हो जाता है परमात्मा का। कानून के भय नाल हिरदा शुद्ध नहीं होता, समाज के भय नाल हिरदा शुद्ध नहीं होता, परमात्मा के भय नाल हिरदा शुद्ध होता है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। कानून का भय, समाज का भय हत्थां नूं चोर नहीं बनन देगा, हथ रोक लेगा मनुख। भी हथकड़ियां ने ते समाज चोर किधरे चोरी करदियां पकड़िया जाए, फिर उसकी किहड़ी दुर्दशा होंदी है तो सारिआं नूं पता है। समाज है, कानून है, ਇਹਦਾ डर हत्थां नूं रोकदा है, पैरां नूं रोकदा है। परमात्मा का भय मन नूं ही रोक देंदा है। मन बुरा सोचदा ही नहीं, मन अपने ते बुरा मिटाना। हथ ते बुरा तां करनगे जे पहले मन बुरा सोचे, पैर ते गलत पासे तां जाणगे जे पहले मन गलत सोचे। हथ ते शराब दी बोतल तां पकड़नगे, प्याला तां पकड़नगे, तां पीणगे, पहले मन इसदी विचार करे। मन चो ये विचारां ही निकल गई। प्रभु का भय मन चो बुराइयां नूं कढ़ देंदा है, तो तन तो आपे निकल गई। कानून ते समाज का भय हत्थां तो बुराइयां कढ़दा है, मन तो नहीं कढ़दा। इस वास्ते बड़े बड़े शरीफ मनुख मन दे तल ते बुरे होंदे ने, बड़े बड़े नेक मनुख मन दे तल ते पापी होंदे ने, बड़े बड़े सतसंगी मनुख मन दे तल ते कोई चंगे नहीं होंदे। ਉਹ ਤੇ परमात्मा ते भय तो बिना मन चो बुराई निकल ही नहीं सकती। कानून ते समाज का भय हत्थां चो बुराई कढ़ देंदा है, परमात्मा का भय मन चो ही बुराई कढ़ देंदा है। तो साहिब कहते हैं किधरे इस तरह के भाग होवन ते परमात्मा का भय पैदा हो जाए।